नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में कहे तो पैट के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, किसी दवा, केमिकल या मान लीजिए पसंदीदा स्नैक का एक बहुत बड़ा बैच बन रहा है। पुराने तरीकों में हम बस उम्मीद करते थे कि सब कुछ सही बने, है ना? लेकिन पैट इस उम्मीद को एक पक्की गारंटी में बदल देता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह तकनीक शुरुआती लोगों से लेकर बड़े बिजनेस लीडर्स तक के लिए प्रोडक्शन को कहीं ज्यादा सुरक्षित और तेज बना रही है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या होता है जब मैन्युफैक्चरिंग का एक विशाल बैच बिल्कुल आखिरी चरण में फेल हो जाए। मतलब हजारों लाखों डॉलर और कई दिनों की कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि एक छोटी सी छिपी हुई खामी तब तक पकड़ में ही नहीं आई जब तक कि पूरा प्रोडक्शन खत्म नहीं हो गया। सच में ये एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। तो आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले मैन्युफैक्चरिंग की पुरानी समस्या, फिर पीईटी के 4 प्रमुख स्तंभ, इसके बाद आरओआई और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, रेगुलेटरी अप्रूवल में तेजी और अंत में असली दुनिया की सफलता की कहानियां। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की पुरानी समस्या। इस पुराने तरीके को अक्सर क्वालिटी बाय टेस्टिंग कहा जाता है, जहां प्रोसेस के पैरामीटर्स बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पुरानी और नई तकनीक के बीच का अंतर बहुत साफ दिखता है। एक तरफ स्नैपशॉट अप्रोच है, यानी टेस्टिंग तभी होगी जब पूरा बैच बन चुका होगा, एकदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा। जबकि दूसरी ओर क्वालिटी बाय डिजाइन है। इसे एक निरंतर चलने वाली फिल्म की तरह समझिए। इसमें प्रोसेस को हर पल रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है, ताकि शुरुआत से ही सुरक्षा और क्वालिटी की पक्की गारंटी दी जा सके। उस पुराने आंखों पर पट्टी बांधकर काम करने वाले तरीके के नुकसान तो बहुत स्पष्ट हैं। इसमें बैच के रिजेक्ट होने का भारी जोखिम रहता है, लैब से नतीजों के आने में लंबा समय लगता है, और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो ये पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है कि असल में गड़बड़ी कहाँ हुई। बिजनेस लीडर्स के नजरिए से देखें तो ये पैसों और समय दोनों की भारी बर्बादी है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, पीएटी के 4 प्रमुख स्तंभ। देखते हैं कि ये तकनीक कैसे काम करती है। प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी का पूरा आधार इन 4 स्तंभों पर टिका है। ये चारों मिलकर मशीनरी के लिए एक अल्टीमेट रियल टाइम डैशबोर्ड का काम करते हैं, बिल्कुल एक कार के डैशबोर्ड की तरह। जैसे कार का डैशबोर्ड आपको स्पीड या इंजन के तापमान की पल पल की खबर देता है, वैसे ही ये सिस्टम प्रोडक्ट की केमिकल हेल्थ के बारे में हर सेकंड जानकारी देता रहता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नियर इंफ्रारेड यानी एनआईआर जैसे सेंसर्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए आंखों के एक एक्स्ट्रा सेट की तरह काम करते हैं। ये ऐसे कमाल के टूल हैं जो केमिकल्स को बिना छुए ही उनकी बनावट को देख लेते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, उन सेंसर्स ने जो देखा उसे समझेगा कौन? यही काम आता है कीमोमेट्रिक्स। ये पूरे सिस्टम के दिमाग की तरह है। ये एडवांस्ड गणित और सांख्यिकी यानी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करता है और रॉ सेंसर रीडिंग को तुरंत ऐसे उपयोगी इनसाइट्स में बदल देता है जिसे ऑपरेटर्स आसानी से समझकर कोई भी जरूरी एक्शन ले सके। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, आरओआई और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना। ये हिस्सा बिजनेस लीडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लैब टेस्ट के इंतजार को खत्म करके बहुत सारा समय बचता है। अगर प्रोसेस में कोई गड़बड़ी होने वाली होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके खराब बैच को पहले ही रोक देता है। इससे केमिकल वेस्ट बचता है। इसका सीधा मतलब है लागत में भारी कमी, जबरदस्त आरओआई और साथ ही कार्बन फुटप्रिंट कम होने से कंपनी के सस्टेनेबिलिटी गोल्स भी आसानी से पूरे होते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है रेगुलेटरी अप्रूवल में तेजी। आखिर एफडीए और ईएमए जैसे ग्लोबल रेगुलेटर्स रियल टाइम डेटा को पुरानी लैब टेस्टिंग से बेहतर क्यों मानते हैं? दरअसल वे क्वालिटी बाय डिजाइन के कंसेप्ट को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। वे ICH Q8, Q9 और Q10 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करते हैं। इसलिए जब हम क्वालिटी बाय डिजाइन और रियल टाइम मॉनिटरिंग अपनाते हैं तो रेगुलेटरी अप्रूवल का रास्ता एकदम साफ और बहुत तेज हो जाता है। और यही हमें ले जाता है इंडस्ट्री के सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ, रियल टाइम रिलीज टेस्टिंग या RTRT। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही बैच बनकर तैयार हुआ उसे तुरंत बाजार में उतारा जा सकता है, क्योंकि सिस्टम का लगातार मॉनिटर किया गया डेटा खुद ये साबित कर देता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। जरा सोचिए, ऐसा करने से समय और पैसे की कितनी भारी बचत होती है। और हाँ, सुरक्षित प्रोडक्ट मरीजों तक बहुत तेजी से पहुंचते हैं।
अब सेक्शन 5 पर आते हैं, असली दुनिया की सफलता की कहानियां। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल में ये कैसे काम करता है। चलिए दवा की गोलियां बनाने का उदाहरण लेते हैं। पहले बिना देखे मिक्सिंग करने से गोलियों में दवा की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती थी, लेकिन जब ब्लेंडर पर नियर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए गए तो सेंसर ने ठीक उसी माइक्रोसेकंड पर ब्लेंडर को रोक दिया जब मिश्रण पूरी तरह से परफेक्ट था। नतीजा, बिना असर वाली या खराब गोलियों की समस्या हमेशा के लिए खत्म। एक और शानदार उदाहरण बायोरिएक्टर सिस्टम का है। यहाँ सेंसर्स एक रक्षक की तरह काम करते हैं। वे लगातार ग्लूकोज और पीएच लेवल पर नजर रखते हैं और कोशिकाओं को अपने आप सही समय पर पोषक तत्व देते रहते हैं। मतलब किसी भी कोशिका के मरने का कोई चांस ही नहीं। और इस शानदार प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? वैक्सीन और प्रोटीन का कुल उत्पादन सीधा 2 गुना हो गया। जी हाँ, 2x। बिजनेस लीडर्स के लिए इससे बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है? तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल दिमाग में आता है। जब रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए प्रोडक्शन की पूरी फिल्म का हर एक फ्रेम देखकर सुरक्षा और मुनाफे की पक्की गारंटी दी जा सकती है, तो भला कोई मैन्युफैक्चरर फिर से उस पुराने जोखिम भरे स्नैपशॉट तरीके पर वापस क्यों जाना चाहेगा? सोचने वाली बात है ना। खैर, ये साफ है कि POET केवल एक छोटा सा सुधार नहीं है, बल्कि यही मैन्युफैक्चरिंग का असली भविष्य है।